राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 16 का 4 क्लॉज तो हमने पढ़ लिया है। अब आर्टिकल 16 में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। उनमें से कुछ अमेंडमेंट्स मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया और अब आगे के अमेंडमेंट्स बताने जा रही हूँ। आर्टिकल 16 की क्लॉज 4A को ऐड किया गया था, मतलब ये पहले नहीं था, यहाँ पे इसको ऐड किया गया था। और ऐड किससे किया गया था? 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक्चुअली ये एडिशन जो आर्टिकल 4A आर्टिकल 4 कैपिटल B का हुआ है, वो हुआ था, एक केस आया था इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। उसके बाद ही इन आर्टिकल्स को ऐड किया गया था। अब इसी आर्टिकल में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैपिटल A में ही एक वर्ड को चेंज किया गया था, एक वर्ड को अमेंड किया गया था। पहले आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैपिटल A में लिखा था इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास, बट अब आप जब देखेंगे ना आर्टिकल, तो उसमें लिखा होगा इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी टू एनी क्लास। इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया था 85th अमेंडमेंट के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि इस क्लॉज में क्या कहा गया है। मैंने बताया जैसे कि ये एक सेविंग क्लॉज है, इनेबलिंग क्लॉज है, सेव करता है ये। तो इस क्लॉज में बोला गया था कि स्टेट के पास पावर है कि वो कोई भी प्रोविज़न बना सकती है रिजर्वेशन के लिए, लेकिन ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा सिर्फ 2 ही कंडीशंस पर। पहला, जो सिटीजन्स है वो बिलोंग होने चाहिए ST, स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब से, और किसी पर नहीं। और उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। जब स्टेट को ये लगेगा तभी ये जो क्लॉज है ये एप्लीकेबल होगा, तभी इस क्लॉज को इन्फोर्स किया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैपिटल B के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी एक अमेंडमेंट के थ्रू ही आया है, और वो अमेंडमेंट है 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जो आर्टिकल क्लॉज 4 कैपिटल B है ना, ये एक रूल पर डिपेंड करता है, कैरी फॉरवर्ड रूल। इसे कई बार कैरी फॉरवर्ड रूल कहा जाता है। तो इस कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। मान लीजिए कि स्टेट ने 2022 में 100 सीट्स निकाली, ठीक है। उसमें से 50 सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए और 50 सीट रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक। अब 2022 में जो 50 सीट्स रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थी, उसमें से सिर्फ 30 ही सीट्स फुलफिल हो सकी, 20 बच गई। अब फिर से 2023 में स्टेट ने सीट्स निकाली, फिर से 100 सीट्स निकाली, 50 जनरल कैटेगरी के लिए और 50 रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अब उस 50 रिजर्व्ड कैटेगरी में 40 सीट तो भर गई, लेकिन 10 सीट रह गई। फिर से 2024 में स्टेट ने पोस्ट निकाली, सीट्स निकाली, 100 सीट निकाली। 100 सीट में 50 जनरल कैटेगरी के लिए और 50 रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और उस 50 रिजर्व्ड कैटेगरी में सिर्फ 20 ही फुलफिल हो पाई, 30 बच गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 से लेकर 2024 तक रिजर्व्ड कैटेगरी में कितनी सीट्स बच गई? पहले 20, दूसरा 10, फिर थर्ड में 30, तो मतलब 60 सीट्स है ना। अब इस 60 सीट्स के बारे में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैपिटल B बात करता है। ये बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में बात करता है। अब अगर इन सीट को
2025 में सीट निकाली जाती, फिर से स्टेट ने 100 सीट्स निकाली, 50 जनरल, 50 रिजर्व। तो जो ये 60 सीट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी? रिजर्व कैटेगरी के लिए थी। तो इन 60 सीट्स को वो अलग से अलग एक नोटिफिकेशन के थ्रू निकाल सकता है। जो वो रेगुलर नोटिफिकेशन निकाल रहा है, रेगुलर वैकेंसीज है, उसमें ये 60 वैकेंसीज जो बैकलॉग वैकेंसीज इंक्लूड नहीं की जाएंगी। ठीक, इसी को कैरी फॉरवर्ड रूल कहा जाता है। ये जो क्लॉज है ना, वो एक बात करता है कि जब, अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि जो भी रेगुलर वैकेंसीज हैं, 100 सीट्स तो निकाली है, ठीक है, 60 सीट और हो गई, ठीक, तो अगर मैं सिर्फ रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो 50 और 60 कितना कितना हुआ, आप बताइए? 110। आपको नहीं लगता 50% से ज़्यादा हो गया है ये, है ना? इसलिए इस 60 सीट को अलग रखा गया है। वैसे अगर इन जनरल देखा जाए तो कोई भी कह सकता है कि भाई रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो 60 सीट अलग से भी आ रही हैं, 50 सीट यहाँ भी निकल रही हैं, तो उनको तो भाई 50% से 50% प्लस मिल जा रही हैं चीज़ें, और हमें 50% ही मिल रही है। तो इसीलिए उनकी जो वैकेंसीज होती है वो सेपरेट निकाली जाती हैं और उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, चाहे वो 50% प्लस ही क्यों ना हो, फिर भी नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्लॉज है वो बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में बात करता है। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद महिमा। थैंक यू सो मच।